दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स, क्या आप भी ड्यू 2026 स्ट्रीम कर रहे हैं? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ड्यू में एडमिशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, सीयूटी का रोल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेस और कॉमन मिस्टेक्स जो कि एडमिशन प्रोसेस कैंसिल करवा देती है। और हां, ये वीडियो किसी यूट्यूब रूमर या गेस पे नहीं है, ये ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा। सबसे पहले हमने admission.uod.ac.in पर जाना है। यहां पर आप आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं एडमिशन 26-27 और इसमें बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहां से आप ये इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअली है क्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90+ कॉलेजेस, 86 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है। तो इसमें एडमिशन के क्या क्या स्टेप्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन सीयूटी 2026। यानी कि डीयू ने ये ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि एडमिशन डीयू में विल बी बेस्ड अपॉन सीयूटी 2026 स्कोर। मतलब कि अगर आप क्लास 12th में 99% भी लेके आ रहे हैं और सीयूटी 2026 नहीं दिया, फिर भी आपका एडमिशन डीयू में नहीं हो पाएगा। और ड्रॉपर्स के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उन्होंने सीयूटी 2025 दिया होगा तो भी उन्हें एडमिशन डीयू में इस बार सीयूटी 2026 के स्कोर पे ही मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। For admission to Delhi University, it is mandatory for candidate to appear in CUT UG 2026 in those subjects in which she is appearing as past class 12th। इसका मतलब कि CUT 2026 में आपने वो ही सब्जेक्ट लेने हैं जो कि आपने क्लास 12th में लिए थे। यानी कि क्लास 12th में जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया था, आपने सीयूटी में भी वही सब्जेक्ट लेने हैं टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हु वांट्स टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। फॉर एडमिशन इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। यानी कि जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th पास की है, उन्हीं सेम सब्जेक्ट्स को आपने सीयूटी 2026 में देना है टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपने बीएमएस करना है और आपने कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना है या कोई भी कोर्स करना है, तो आपको फिर भी जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में लिया था आपने वो ही चूज करना है, क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज किया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। Now let's come to the second point. Now let's come to the next point. In case subject studied at class 12th is not mentioned in CUT UG 2026, the candidate must appear in the language domain specific subject that is similar, closely related to the subject he or she has studied in class 12th. जैसे कि मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 12th में और सीयूटी 2026 में डोमेन सब्जेक्ट यानी कि सेक्शन बी में जहां पे 23 सब्जेक्ट्स है उसमें ये गिवन नहीं है, तो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि डीयू ने ये बोल दिया है कि सिमिलैरिटी जो भी चेक करेंगे वो उनके हाथ में है, तो ये चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, course obtained in CUT will be considered for admission to the academic year 26-27। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि CUT 2026 में आपको जो भी
मार्क्स ऑब्टेन होंगे, उसी के बेसिस पर आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैंडिडेट्स जो भी एडमिशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उनको अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉमन सीट एलोकेशन यूजी 2026। यानी कि आपने सबसे पहले सीयूटी देना है, सीयूटी के लिए रजिस्टर करना है। उसके बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अलग से CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इस पे जाके आपने अलग से रजिस्टर करना है। तो अब तक हमने देखा कि हमें CUT 2026 देना इज कंपलसरी, उसमें जो मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पर आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा। डीयू में एडमिशन चाहिए तो आपको राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट लिए हैं वही CUT 2026 में देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद CUT 2026 देने के बाद आपको टेस्ट पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आपको एलोकेशन होगा और आपका एडमिशन होगा। और अब चलते हैं कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ देयर आर मेनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपके लैंग्वेजेस कोर्स, BA इन हिस्ट्री, BA इन इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जैसे कि BSc केमिस्ट्री, BSc कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, BSc प्रोग्राम्स, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, BBA, BMS और वोकेशनल स्टडीज, म्यूजिक, एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स। नाउ लेट्स सी डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि डीयू ने निकाले हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज। आइए, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अगर आपको BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है तो कैंडिडेट मस्ट चूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि लैंग्वेजेस जो भी है उसमें से कोई भी लैंग्वेज एक चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स करनी है BA में तो आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स को जरूर चूज करना है, और उसके अलावा कोई भी अलग 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ऐसे ही अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए चूज करनी पड़ेगी और अलग 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। और कॉम्बिनेशन 2 इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बेसिस पर आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जर्नलिज्म में। नाउ लेट्स सी सम BSc कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस करना है तो इसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं लिस्ट ए से, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स, और कोई अलग 2 सब्जेक्ट्स लिस्ट बी में से ले सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ये कॉम्बिनेशन के थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं BSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए। लेट्स सी सम मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे कि बीकॉम ऑनर्स। आइए तो देखते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आपको कॉम्बिनेशन या तो चूज करना पड़ेगा एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब इसमें ध्यान रखिए कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जो क्लास 12th में आपने लिया है सब्जेक्ट्स उसी के बेसिस पे होगा। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, जैसे कि आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। अब देखते हैं बीकॉम के बारे में। बीकॉम के लिए कॉम्बिनेशन है कोई भी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और कोई भी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन है कोई भी लैंग्वेज लिस्ट ए में से 2 सब्जेक्ट्स, और दूसरा कॉम्बिनेशन है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपको सिर्फ बीकॉम करना है। नाउ लेट्स सी अबाउट BBA। अगर आपको BBA करना है तो आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पे देना जरूरी है। अगर आपको BBA करना है
तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना आपको जरूरी है। और यही अगर आपको बीएमएस करना है तो उसका कॉम्बिनेशन रहेगा लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हां, अगर आपको बीएमएस करना है तो भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना जरूरी है। तो ये थे कुछ कोर्सेस जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला है ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेस में एडमिशन ले पाए। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट दैट इज अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसीज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी और एसटी के लिए जो भी सीट्स रिजर्व्ड हुई है उसका क्राइटेरिया इन्होंने बताया है। कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं एससी और एसटी में उनको सीयूटी 2026 में अपीयर करना जरूरी है। 22.5% of total number of seats belong to SC and ST। अब इसमें इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट को वैलिड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लाना पड़ेगा ताकि वो एससी और एसटी के अंडर एडमिशन ले पाए, जिसमें इन्होंने बताया है हु हैज द पावर, हु इज एम्पावर्ड टू इश्यू एससी एसटी सर्टिफिकेट जो एडमिशन के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों के पास ही पावर है जो कि एससी एसटी सर्टिफिकेट पे यानी जिनका साइन होगा तो डीयू में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होगा अंडर एससी और एसटी। नाउ लेट्स सी अबाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। इसमें आप देख सकते हैं कि 27% ऑफ सीट्स आर रिजर्व टू अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। इसमें एडमिशन लेते टाइम कॉलेज इंश्योर करेगा जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये भी जरूर चेक कीजिएगा। अब इसमें एडमिशन टू सुपर न्यूमेरी सीट्स जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स इन सब के बारे में बताया हुआ है, ये सब आप ये नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स व्हिच वी नीड टू अवॉइड। सबसे पहले मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं कि गलत कॉम्बिनेशन चूज करते हैं गलत कोर्स के लिए, तो हमने इसको अवॉइड करना है। उसके बाद दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि वो सेस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करते, तो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे ताकि आपको पता चले और आप ये डेडलाइन मिस ना कर पाए। तीसरा, सिर्फ ये सोचना कि बोर्ड मार्क्स ही इनफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, नहीं, सीयूटी 2026 देना इज मैंडेटरी और उसके मार्क्स पे ही डिपेंड करता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या रिजेक्ट होगा। एंड यस रिमेंबर, हाई सीयूटी स्कोर भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही तरीके से चेक करके फॉर्म को फिल करना है। नाउ ड्यू एडमिशन इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस। सही सब्जेक्ट चूज करोगे, सीयूटी 2026 में अपीयर करोगे, सेस पोर्टल पे रजिस्टर करोगे और ऑफिशियल ब्रोशर के अकॉर्डिंग चलोगे, तो ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी 2026 का ड्रीम रियलिस्टिक होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए सीयूटी 2026 इफ यू नीड एनी हेल्प। कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस। थैंक यू।